कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत चट्टा ने इंतखाबात में धांधली कराने का दावा किया था। कहा था रिटर्निंग ऑफिसर्स पर दबाव डाला। जो उम्मीदवार 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, इनकी जीत को शिकस्त में बदला। जो जुर्म किया उस पर पिंडी के कचहरी चौक पर इन्हें सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। मुतनाज़ बयान के बाद लियाकत अली चट्टा का तबादला कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द अमल सामने आ गया। कहा इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना हक है, मगर इसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई इन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें इनके पास कोई सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कराने में इनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म इन्होंने नहीं दिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्विया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। प्लीज आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्जाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्जाम लगाने उसकी अदालत में जाएं, वहां और जजेस भी बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। इल्ज़ाम लगाया गया कि 50 हज़ार की लीड वाले उम्मीदवारों को हराया गया। कमिश्नर के पास इलेक्शन नताइज की तैयारी तक रसाई का इख्तियार नहीं होता। कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, जहां 3 दिन नताइज रुके रहे। कमिश्नर रावलपिंडी ने जिन हलकों में धांधली के इल्जामात लगाए वहां कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 26 नशिस्तें हैं। इन इलाकों में रावलपिंडी, मरी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलगंग और गोजर खान के इलाके शामिल हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 11 में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। एक पर आज़ाद और एक पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब करार दिया गया। सूबाई असम्बली की 26 में से 15 नशिस्तों पर नून लीग और 11 पर आज़ाद अरकान कामयाब हुए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में नून लीग के हनीफ अब्बासी, राजा कमरुल इस्लाम, दानियाल चौधरी, बिलाल अजहर खियानी, चौधरी फारूक अल्ताफ, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ नुमाया हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्वस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफी हों। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि मैंडेट चुराया गया, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। आमिर डोगर ने कहा कि वोट की ताकत से बानी पीटीआई एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे, बातचीत करेंगे और फतेह मक्का की मिसाल पर चलेंगे। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं,
बल्कि हमारी कम से कम 160 से भी ज़्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ होनी चाहिए। मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। और ये जो वोट है 8 फरवरी का, ये चाबी बनेगा उस ताले की जो ताला अडियाला जेल का है, और अवाम के वोट की ताकत से इंशाल्लाह वो ताला खुलेगा, रिहा होंगे हमारे लीडर और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। आप 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों को की तरफ बाद में जाएं। पहले आप जो है वो लियाकत अली चट्टा साहब का जो है वो ज़हनी सेहत का तयन होना चाहिए, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, उनकी ज़हनी सेहत का तयन किया जाए। उसके बाद अगर उनकी ज़हनी सेहत दुरुस्त है तो उनको बतौर एक गवाह के उनको जो है वो विटनेस बॉक्स में लाया जाए। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी इनके दोस्तों में से हैं, इनके साथ जहनी मसला काफ़ी अरसे से है, वो शायद जहनी मसले पर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों की तरफ बाद में जाएं, पहले लियाकत अली की जहनी सेहत का तयन होना चाहिए। अगर उनकी जहनी सेहत ठीक है तो बतौर गवाह लाया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए। रावलपिंडी से कामयाब नून लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा इनके पास फॉर्म 45, 47, 48 और 49 सब मौजूद हैं। कमिश्नर पिंडी का बयान भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पिंडी में नून लीग के मैंडेट पर डाका है, मैंडेट छीनने नहीं देंगे। ये भी कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कल ही इनसे मुलाकात करके इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी दी है। उस मुलाकात की वीडियो भी मौजूद है। कमिश्नर का ज़मीर इतनी जल्दी जाग गया और क्यों जाग गया, वो हैरान है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्ज़ामात के सबूत भी देने चाहिए। उन्होंने पूरे ज़िले के इलेक्शन पर सवाल उठा दिया है। सवाल तो उठता है कि 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। बहुत बड़े इल्ज़ामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन में कमिश्नर का कोई किरदार नहीं होता। कमिश्नर साहब तब कहाँ थे जब RTS बिठाए गए। शाजिया मरी ने कहा पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबूत तो उन्होंने कोई नहीं दिखाया। बाकी दूसरा आप खुद समझ सकते हैं कि एक शख्स जो खुदकशी की बात कर रहा है वो कोई साइकोपैथ हो सकता है, ये किसी जुनूनी की गुफ्तगू है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी की दिमागी सेहत पर सवाल उठा दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा इनके इल्ज़ामात के साथ दिमागी हालत पर भी तहकीकात होगी कि कैसे इस दिमागी कैफियत का शख्स इतने अहम ओहदे तक पहुंचा। आमिर मीर ने यह भी कहा कि जब धांधली हो रही थी तो तब खुदकुशी और फांसी लेने का ख्याल क्यों नहीं आया। शायद कल के दिन में कमिश्नर रावलपिंडी का किसी ने जहन बनाया है। जितनी बड़ी लीड से हराने के दावे कमिश्नर कर रहे हैं, इतने मार्जिन का इल्जाम तो हारने वालों भी ने नहीं लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। इंकशाफात धांधली की प्लानिंग करने वालों के मुंह पर तमाचा है। रहनुमा JUI हाफिज़ हमदुल्ला का कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफ़े पर रद्द अमल, तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा कि जब तक सियासत में मुदाखलत होगी तब तक पाकिस्तान बहरानों का शिकार रहेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है। जमात इस्लामी ने नताइज को मुस्तरद करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े और तहक़ीक़ाती कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। आम इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लाहौर की जेल रोड पर
पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा को पहले हिरासत में लिया, फिर रिहा कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एहतजाज करना इनका हक है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से भी पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई वर्कर्स का एहतजाज। रैली में शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और आमिर मुगल शरीक। एहतजाज से पहले इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुदाई भी कर दी थी। कराची में इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर के बाहर पीटीआई का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, कर्क, सक्खर, दादू और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। जिस बहन बेटी को जायदाद में हक नहीं मिलेगा, हुकूमत उसके लिए जंग लड़ेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज और धरने जारी। कोयटा में पीके मैप, नेशनल पार्टी, बीएनपी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का डीआरओ ऑफिस के सामने गुज़िश्ता एक हफ्ते से धरना एहतजाजी जलसे में तब्दील। जलसे से 4 जमाती इत्तेहाद के कायदीन का खिताब। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा, बलूचिस्तान में मनसूबे के तहत कौम परस्तों का आवाम से दूर किया जा रहा है। चमन में ANP का जिला कॉम्प्लेक्स, जबकि PB 50 किला अब्दुल्ला में JUIFA का DC ऑफिस के बाहर 9 रोज से धरना। नसीराबाद PB 14 के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 10 रोज में दाखिल। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में रब्बी केनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप। NH40 शिमाली वजीरिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज 8 रोज से जारी। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जुनूबी वजीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अदालतें और इंतज़ामिया सबको इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुताल्लिका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। पुरतशद्दुद एहतजाज से अमन व अमान की संगीन चैलेंजेस पैदा होते हैं। इंतशार के जरिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के दर पे रहती हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं, मुआशी खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। आज़ाद मुंतखब अरकान ने नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी ज़ात और सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और अवाम का मफाद सोचते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से राब्तों के बाद PTI का एक और बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज़ खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा PTI को मिलेगा। शरीक चेयरमैन महमूद खान बदस्तूर ओहदे पर काम जारी रखेंगे। PTI रहनुमा ज़ियाउल्लाह बंगश ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द बानी PTI से मुशावरत के बाद किया जाएगा। हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की बैठक। एलामिये के मुताबिक दोनों अतराफ की तजवीज़ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। काफ़ी मामलात पर पेशरफ्त हुई। कमेटी अरकान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। कमेटियों का पीर को एक और इजलास का फैसला।
हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की बैठक। एलामिया के मुताबिक दोनों तरफ की तजवीज़ पर तफसील। बलूचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत एक जियाला ही होगा। आसिफ अली जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलूचिस्तान के 9 मुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। HBLPSL के नवे एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज़। कौमी तराने के बाद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। लेज़र शो के जरिए मुख्तलिफ इमेजेस और फॉर्मेशंस भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी भी सबको भा गई। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ के वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि पेशावर में रिटर्निंग ऑफिसर, DC और पुलिस एहलकारों ने धांधली की है। बाज़ ऑफिसर्स पर पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, उनका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। RO के पास जवाब नहीं कि फॉर्म 47 के नताइज जारी कैसे किए। इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे। जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़िश्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़िका खेज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्ज़ामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासर हुई है। सियासी जमातें इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक़ हों। यूरोपियन यूनियन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खुद से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। असल प्रेस रिलीज जारी कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने जाली और असल दोनों बयानात शेयर कर दिए। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन का जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपियन यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपियन यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। बरतानवी इदारे डिफेड को भी इतवार वाले दिन PTI के झूठ पर तरदीदी बयान जारी करना पड़ा था, जो अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की आलमी रुसवाई कराने से भी बाज नहीं आते। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज की कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा से मुलाकात और राब्तों की तरदीद। कहा इन्होंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, इनसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात में ताउन को भी तैयार हूँ। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, इन पर या इनके इदारे पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील, मंतक या सबूत के उंगलियाँ उठाता है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और PTI से ताल्लुक है। दीर अल-बलाह में इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल पर इसराइली फ़ौज का धावा, सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए, 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत, 8 साला बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जुनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस में 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा। ट्रंप पर रियासत में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी आयद। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज शोरा और दानिशवरों की बैठक। इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा भी हुआ। नासिरा जुबैरी, किश्वर नाहीद, अशफाक हुसैन,
हारिस खलीक, वहीद नूर, अमरीन हसीब अंबर ने अपना कलाम हाज़रीन को सुनाया। पाकिस्तानी रियासत से मुताल्लिक़ सेशन में डॉक्टर कैसर बंगाली, शब्बर जैदी और असद उमर शरीक। और HBL-PSL 9 के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी। देखिए हार रमना है ताबिश हाशमी के साथ रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।